आपकी खिदमत में गुजारिश है नाते पाक के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह चाँद को तोड़ के जोड़ने जोड़ने वाले आका, चाँद को तोड़ के जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीरें लिए बैठे हैं। और गुंबद खजरा, गुंबद खजरा की मकीन हमारी मदद कर, हमारा कौन आपके सिवा है। सल्लल्लाहु अलैहि या इको तेरी आस करी ते होर गुरूर न कोई, सदका अपने पाक नबी दा, बख्श खता जो हो ते फजल तेरे नाल लोहे तर दे, संग फटिया दे जड़ के जान मुहम्मद लड़ बलियादा पड़ के दर मुर्शिद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए महबूबा वाला, चल दवारा मलिए सुन फरियाद, पीरा दया पीरा मेरी अर्ज सुनी कन दर के, मेरा बिच खपरा दे जिथे मछ नहीं पैंदे डर के, शाह जिलानी महबूब सुबहानी मेरी अर्ज सुनी जट करके, पीर जिना दे
लगदे डर के माशाल्लाह बड़े ही हसीन अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे कारी लियाकत साहब। मुख्तसर वक्त के लिए हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद रियासत साहब आपकी खिदमत में इल्तिमास गुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी बारगाह खैरुल अनाम में हाज़िरी पेश फरमाएँ। मुफ्ती मोहम्मद रियासत साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक आया मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की है, इसका तर्जमा बुखारी शरीफ की हदीस से करके फिर अल्लाह के नेक बंदों के हाथ में हाथ देने का फ़ायदा क्या बयान करके बात को ख़त्म कर दूंगा। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब उनकी मोहब्बत हम लोगों के दिलों में डाल देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ईमान सारे हम लाए हैं, मगर अमाल शायद हमारे ऐसे नहीं जैसे उन लोगों के हैं जिनकी खातिर हम यहां जमा हुए। बुखारी शरीफ की हदीस, इससे कबल अकीदा अहले सुन्नत क्या है औलिया के हवाले से। शरह कायदे नस्री करामातुल औलिया हक़्क़ुन फतुज़हरुल करामतु अला तरीक़ि नक़दिल आदती लिल वली मिन क़त्इल मुसाफ़तिल बईदती फ़िल मुद्दतिल क़लीलति व ज़ुहूरित तामी व शराबी वल लिबासी इंदल हाजा। उलमा सारी बात समझ चुके हैं। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के प्यारों की करामतें हक हैं, जिस पर मैंने कुरान पाक के दो मकाम से इशारा किया है, जिस पर कुरान नातिक है, कुरान में वो करामतें मौजूद हैं। बात समझ में आ रही है? एक बात ज़हन में रखें, ये नबी होने के लिए जिनसे बशर का होना शर्त, औरत नबी नहीं हो सकती, ये कुरान का फैसला है। फरिश्ता नबी नहीं हो सकता, रसूल हैं 4 फरिश्ते। तो नबी होने के लिए जिनसे बशर का होना शर्त। दूसरी बात, जिस तरह हमारे नबी सब नबियों से अफजल हैं, ये तो सबको पता है ना, ऐसे ही ये उम्मत भी सब उम्मतों से अफजल है, ये भी सबको पता है। और ऐसे ही उन उम्मतों के औलिया से इस उम्मत के औलिया भी अफजल। किसी की तखसीस कुरान और हदीस में आई हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं, मैं खोल कर उसको बयान करता। मुख्तसर सी बात करने लगा हूं कि जो बात मैंने आपसे की, एक बात समझाने की गर्ज से कि नबी होने के लिए जिनसे बशर का होना शर्त। कितनी बड़ी कोई वलिया क्यों ना हो, वलिया ही है नबी नहीं हो सकती। ऐसे ही फरिश्ते भी नबी नहीं हो सकते। 16वां पारा, इन लोगों के हाथों में हाथ देने का फायदा क्या है? आजकल हमें अक्सर लोग मिलते हैं, क्या रखा जी पीरना थे हथकियां देने होता है ना। वह हुज़ी इलैकि बिजिज़इन नखलति तुसाकित अलैकि रुतबन जनिय्या। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा ने जब आपको जन्म दिया, जंगल का मकाम था, खुश्क खजूर का तना का उसके साथ टेक लगा के बैठी थी। शिद्दत की प्यास लगी, भूख लगी, वहां कोई बंदा पास नहीं है, बड़ी परेशान हुई। अल्लाह फरमाता है हुज़ी इलैकि बिजिज़इन नखलति तुसाकित अलैकि रुतबन जनिय्या, कि प्यारी मरियम जिस तने के साथ तू टेक लगा के बैठी है, इसको हिला, तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेगी, उठा के खा लेना। तना खजूर का खुश्क, कुरान पढ़ रहा हूं, किसी को शक हो तो मैं हाजिर हूं। तना खुश्क, अब तने को हरा भरा किसने करना था? रब ने, सीधी सी बात है। किसने? उस पर फल किसने लगाना था?
उसको फौरन पकाना किसने था? रब ने। ऊपर से गिराना किसने था? रब ने। फिर मरियम क्यों हाथ लगाए? सवाल तो पैदा होता है ना कि मालिक दरख्त को हरा भरा करना है तूने, खजूरें लगानी है तूने, खजूरें पकानी है तूने, खजूरें गिरानी है तूने, मरियम क्यों हाथ लगाए? तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, तू असबाब का मोहताज ही नहीं। इसका सबब क्या है? बड़ी ही प्यारी प्यारी बात अहले नजर ने लिखी है। फरमाते हैं कि काम सारा रब ने करना था। रब ने फरमाया प्यारी मरियम इसको हाथ लगा, तू हाथ लगा, दुनिया वालों को पता चल जाए देता मैं खुदा हूं। देता तब हूं जब मेरे प्यारों के हाथ लग जाते हैं। तो सईदा मरियम कौन है? नबी नहीं हो सकती क्योंकि औरत है, वो वलिया है। तो पता ये चला देता रब है। जब रब के प्यारों के हाथ लग जाते हैं रब तब अता फरमाता है। अब मैं आपको साया मुकद्दसा का तर्जमा करके बताता हूं हदीस से। असखुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह तआला तख्तादीब सबा बुखारी शरीफ की हदीस। अबू हुरैरा हदीस के रावी करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इज़ा काला अहब्बल्लाहु अब्दन, कि जब अल्लाह ताला किसी भी बंदे से मोहब्बत करता है तो फिर करता क्या है? फनादा जबरीला, जबरील अमीन से कहता है कि इन्नल्लाह ताला युहिब्बु फलानन फहबिबहु, प्यारे जबरील फला बंदे से तेरा रब मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। फयुहिब्बुहु जबरील, तो जबरील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। अगला काम जबरील अमीन का, फनादा जबरील फी अहली समा, जबरील अमीन जाते हैं आसमानों में, आसमान के मलाइका से कहते हैं कि ए फरिश्तो इन्नल्लाह ताला युहिब्बु फलानन फअहिब्बुहु, ए फरिश्तो फला 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 बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, सारे आसमान की मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू हो जाती है। अगली बात, यार गौस पाक से आप मोहब्बत करते हैं? जो करते हैं बोले। दाता साहब से करते हैं, मियाँ साहब से करते हैं, सब बुजुर्गों से करते हैं। क्यों करते हैं? मैं भी मानने वाला हूं, आप परेशानी होना। मोहब्बत के कुछ असबाब होते हैं, असबाब के बगैर मोहब्बत नहीं की जाती। कोई बंदा बहुत हसीन और जमीला मोहब्बत हो जाती है। कहीं सख्त मुश्किल में हम फंसे थे, किसी ने मदद की, मोहब्बत हमें हो जाती है। कोई था इतना हसीन, नजर पड़ी, मोहब्बत हो गई। गौस पाक को हमने देखा नहीं फिर भी मोहब्बत, दाता साहब को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत, मियाँ साहब को देखा नहीं फिर भी मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है? तो सीधी सी बात है जी, हम ना दाता साहब से मोहब्बत करते हैं, मेरी बात पूरी होने दे, परेशानी होना, ना हम गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, ना किसी वली से मोहब्बत करते हैं। फिर ये चक्कर क्या है? सुम्मा युदा लहुल कबूल फिल अर्थ, करीम मुस्तफा फरमाते हैं कि उस बंदे की मकबूलियत जमीन में लिख दी जाती है। अब उस आयत का तर्जुमा सुने, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, अनकरीब अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल देता है। तो ये मोहब्बत हम करते नहीं, रब ने हमारे दिलों में डाल दी है। ये हम नहीं करते, रब ने हमारे दिलों में डाल दी है। और जब रब जो भी काम करता है गलत तो नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा होता, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, उससे तो सच्ची बात ही किसी की नहीं है। तो इन औलिया की मोहब्बत रब ने हमारे दिलों में डाली है, जिस मोहब्बत की बिना पर हमने जिसको नहीं देखा उसको भी मानते जा रहे, मोहब्बत करते जा रहे, क्योंकि वो हम कर नहीं रही, हमसे कोई जात करवा रही है। तो अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत हमारे दिलों में रब ने खुद डाली है। दो मकाम से कुरान पाक के उनकी तरफ जाता नहीं, कभी मौका मिला तो बयान करूंगा। ऐसा नहीं कि हम ये करामतें पल्ले से बयान करते हैं, रब का कुरान करामतें बयान कर रहे हैं। 3रा पारा उठाएं, 19वां पारा उठाएं, रब का कुरान खुद करामतें बयान कर रहा है कि जो अल्लाह के प्यारे हैं, रब ने उनको बड़ी करामतें अता फरमाई है। और करामतों का बाज़ का समझ नहीं आती। होता ना जी, हमने पढ़ा भी गौस पाक ने मुर्दे को जिंदा किया, तो बात अकल में आने वाली है? नहीं ना आने वाली, परेशान हो जाते हैं जी। वो अक्ल में आने वाली बात नहीं है ना।
पता नहीं आप लोग क्यों परेशान हैं। गौस पाक ने मुर्दे को जिंदा किया, अकल में आने वाली बात नहीं। ठीक है, कोई पीर साहब हैं, फूक मारते हैं, मरीज ठीक हो जाता है, फूक से मरीज ठीक हो, अकल में आने वाली बात नहीं है। पीर साहब ने तावीज दिया, बंदे के हालात बदल गए, अकल में आने वाली चीज नहीं है। आपने सुना होगा ना, ये आला इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी बारगाह में एक बंदा आया कि ना, हज़रत मैंने एक दुकान रखी है चलती नहीं, कोई करम फरमाए, मुझे इशारा हो चुका है, बात खत्म। आपने तवीज़ लिख के दिया, कहा बेटा इसको खोलना नहीं, गले में डाल दे, तेरा बहुत काम होगा। दिन ब दिन काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसकी दुकान थी पान की। उसने सोचा देखे तो सही हज़रत ने लिखा क्या है, खोल के देखा, भी लिखा हुआ था कि पान यहां से खरीदे, पान यहां से खरीदे, यह लिखा हुआ था। अब ये सारी बातें अकल में आने वाली नहीं कि ये रुक्का डालें और काम चलना शुरू हो जाए, फूक मारे मरीज ठीक हो जाए, वो उस पर हाथ फेरे मुर्दा जिंदा हो जाए। और जब बात अकल में आती है उसको करामत कहते ही नहीं, जो अकल में ना आए उसको करामत कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमाए, इनके साथ अकीदत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह। माशाअल्लाह इंतहाई आलिमाना फाजिलाना खिताब से नवाज रहे थे मुफ्ती मोहम्मद रियासत साहब। अल्लाह ताला आपके इल्म व फजल में मज़ीद बरकतें वदीयत फरमाए। अब आप किबला साहब चंद ही लम्हों के बाद हमारी महफिल की रौनक बढ़ने वाले हैं। मैं बिला ताख़ीर नाते पाक के लिए दावत दे रहा हूँ। किबला आलम आला हज़रत साहिब की खिदमत में इन्हें नौकरी का शर्फ हासिल है। जनाब मोहतरम मोहम्मद कबीर साहब, आपकी खिदमत में गुजारिश है आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों का खैराज पेश कीजिए। नारों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कब का रुसवा मेरे आमाल मुझे कर कब का रुसवा मेरे आमाल मुझे कर देते। मेरी किस्मत के मिलाप सा खता पोश मुझे, मेरी किस्मत के मिलाप सा खता पोश मुझे। पता अपनों हालां दा, पता अपनों हालां दा, पता अपनों समंदे अनुगल लौड़ा, मंदे अनुगल लौड़ा, एक कमलज पाला दा। उठाइए एक बार दोनों हाथ और
मेरे साथ आवाज़ बुलंद मिल के कहिए कि मंदे अनु कल लौड़ा, मंदे अनु कल लौड़ा, एक कमलज पालादा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया आपका कोई दुनिया अता में नहीं होता आपका हो जो हाथ को मुयस्सर ये नजारा आपका कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा आपका वहाँ क्या जो दो करम है, वहाँ क्या जो तो करम है, शाहे बतहा आपका नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला आपका का नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला आपका कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का माने, पर इनकी औकात ही क्या है कि ये इत्तला जाने ये फर्श वाले आपकी शौकत का लो क्या जाने ये फर्श वाले आपकी शौकत का लो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका वहाँ क्या जो तो करम है, शाहे बतहा आपका नजरे शाह के नबी है ये मेरा है मिंबरे बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब
उठा के कहना है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब वो मुग़िब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुग़िब में नहीं मेरा तेरा। मुझसे ना चीज़ पे है आपकी इनायत कितनी, आपने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी। अरे क्या बताओ आपकी रहमत में है वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितने, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा आपका, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा आपका। कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफलियों जवानी में बिताए माहुसा, अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं से ना डाल, आपके टुकड़ों पे पले गैर, आपके टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियाँ खाए कहा छोड़ के सदका आपका, झिड़कियाँ खाए कहा छोड़ के सदका आपका, वहाँ क्या जूदो करम है शाहे बतगा आपका, फजल तेरे दे, फजल तेरे दे आस करीमा और गरूर ना कोई, सदका पड़े सोहणे नबी दा,
बख्श खता जो होए जे वेखा मैं जे वेखा मैं अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले पर जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 सदा बहारे मौला सदा बहारे देस बागे इत्थे कदी खजाना आवे होवण फैज़ अनगिनता ताए हर भुखा फल खावे। माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में दरबारगाह खैरुल अनाम अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खैराज पेश कर रहे थे मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद कबीर नक्शबंदी साहिब। अल्लाह ताला आपके सोज़ो गदाज में मज़ीद बरकतें वदीयत फरमाए। अहबाब ज़ी कदर, तहसील चुड़होई की एक बाजुर्रत और बेबाक शख्सियत खतीब अहले सुन्नत व मिल्लत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अयूब नक्शबंदी साहब आपकी खिदमत में इल्तिमास गुज़ार हूँ कि बिला आलम ये हर साल प्रोग्राम में पुष्ट पनाही करते हैं, अपने खूबसूरत मशवरों से भी नवाजते हैं और बड़ी ही दिलेरी के साथ मसलक अहले सुन्नत का काम चुड़होई के अंदर कर रहे हैं। मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अयूब नक्शबंदी साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमन नबिय्यीन। क़ब्ल से तकरीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुख्तशम ज़ी वक़ार सामीन ज़ी एहतिशाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु का बेहद शुक्र व एहसान है जिस ज़ात बारी ताला की तौफीक से हम सभी इस अजीम महफ़िल पाक में शरीक हैं। मैं दिल की गहराइयों से हमारे मेहमान कश्मीर की सरजमीन पर कदम रंजा फरमाने वाले चुड़ोही औलिया की सरजमीन पर तशरीफ़ लाने वाले आफ्ताब मशाइख हुज़ूर क़िबला हज़रत मद्दज़िल्लहु आली और इंतहाई काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम हम सब के दिलों की धड़कन क़िबला आलम क़िबला जी
दामत बरकातुल कुद्सिया को सरजमीन चढ़ोई आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका ममनून व मशकूर हूँ कि आप हमारे दिलों की वैरान बस्ती को फिर से आबाद करने के लिए सरजमीन चढ़ोई तशरीफ़ लाए। और यकीनी तौर पर महलियान चढ़ोई मुक़द्दर के धनी हैं कि इस मादा परस्ती के दौर में, इफ़रात व तफरीत के दौर में, जहाँ उम्मत इंतशार का शिकार है और आए रोज़ कोई न कोई अजीम फितना हमारे पाँव को डगमगाने के लिए मीडिया के जरिए हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, वहाँ पर पूरी दुनिया में इश्क़ मुस्तफ़ा और मसले का हक अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी करते हुए दरबार आलिया ईदगाह उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई सरअंजाम दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में इश्क़ मुस्तफ़ा अली तहियत वसरा की सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार और औलियाए कामिलीन की मोहब्बत की खैरात तकसीम कर रहा है। और यकीनी तौर पर इनके दामन से वाबस्ता होने में दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। और इन फितनों से अगर बचना चाहते हो तो इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये तुम्हें फितनों से बचाकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचाकर खुदा की बारगाह का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह करीम इन आस्तानों को सलामत रखे। मैं तकरीर और गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं फ़कत हुजूर ख्वाजा आलम के कदमों में बैठकर इनकी ज़ियारत करूंगा और इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप चढ़ोई की सरजमीन पर बसने वाले आशिकान मुस्तफ़ा के दिलों की वैरान बस्ती को इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी से फिर रोशन करने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादर करीम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद आरिफ नक्शबंदी साहिब, मंजूर बारगाह आला हज़रत आपकी कोशिशों और काविशों से चढ़ोई की सरजमीन आज नूर नला नूर है, जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है और औलिया के चेहरों की ज़ियारत करके भी शाद काम हो रहे हैं। अल्लाह करीम आपको इस महफिल के एहतिमाम पर और मेहनतों और काफिशों पर अजर अजीम अता फरमाए और हमें हुजूर किबला साहिब जो फरमूदात अभी देने वाले हैं दिलों की बस्तियों पर लिख कर ले जाने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में एजाज़ी कलिमात इरशाद फरमा रहे थे खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अयूब नक्शबंदी साहिब। अल्लाह ताला आपको दारैन की सादतें नसीब फरमाए। जिस वक्त से महफ़िल पाक शुरू है आप यहाँ पर जलवागर हैं और हमारी रहनुमाई भी फरमा रहे हैं और हमारे लिए हमारे दिलों को भी बड़ा कर रहे हैं। अल्लाह करीम इन्हें और इज़्ज़तों से नवाजे। अब बाबेज़ी कदर हमारे ऐवान में सदर उलमा व मशाइख विंग चढ़ोई के सदर जनाब मोहतरम प्रोफेसर फ़याज़ साहिब आप जलवागर हैं, आपसे इल्तमास गुजार हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात इरशाद फरमाएँ। मोहतरम जनाब प्रोफेसर फ़याज़ राजा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आली कदर रोशन चेहरा और सुनहरी जुल्फ़े हुस्न का मंबा और ये रूप कब आता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल का इश्क दिल में जलवागर हो। आपकी आमद यकीनन हम सब अहलियाने चढ़ोई के लिए बाइस इफ्तिखार है, बाइस बरकत है, बाइस सादत है। मैं अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहब का मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये मजलिस सजाई। दोस्तों बहुत मुख्तसर बात करूँगा। मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मजलिसें दो तरह की होती हैं। एक मजलिस है कहीं खेल तमाशे की,
एक मजलिस है कि डांस धमके की, आप वहाँ बैठते हैं तो शैतान आपके हामादोश हो जाता है, हर वक्त आपके पास बैठता है, आपको ये अवारगी की तरफ आपका दिल मायल करता है। और एक मजलिस आज की है, जब आप बैठते हैं तो आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा उभर के आता है। फैसला आप करें कि मजलिस वो सही होती है या मजलिस ये सही है। और इसी तरह हमारे बुजुर्ग कहते होते हैं कि जब आप लवहार की दुकान पे बैठेंगे तो चिंगारियां आप पे उभरेंगी, और इत्र वाले की दुकान पे बैठेंगे तो खुशबुएं आपको महका के ले जाएंगी। ये मजलिसें महक होती है, खुशबू होती है और इत्र निछावर करती हैं। कौन सा इत्र? इश्क़ मुस्तफ़ा का। कौन सा इश्क़, कौन सा इत्र? सुन्नत रसूल का। आपसे आखिरी बात कहता हूँ कि ये जो हमारे बुजुर्गान हैं, पीराने अज़ाम हैं, जिनकी शक्ल और सूरत देख के दिल को इत्मीनान होता है, सुकून होता है और इश्क़ मुस्तफ़ा उजागर होता है, इनकी मजलिस में आने का मतलब ये है कि अपनी जिंदगियों को इनके तरीके पे ढाल लो, इनके रास्ते पे चलो। इनका रास्ता अपना कोई रास्ता नहीं है, इनका रास्ता मेरे रसूल का रास्ता है। और मेरा रसूल का रास्ता कौन सा है? जो मेरे अल्लाह ने बताया है। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन और दुनिया की शहादत हासिल करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं इसी के साथ पीर साहब इजाज़त चाहता हूँ और आपका आने का फिर शुक्रिया लियाने चुड़ही की तरफ से आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ। इसके बावजूद अगर हमारी तरफ से कोई कमी कोताही रह गई हो तो समीम कल्ब से माज़रत। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में एजाज़ी कलिमात से नवाज रहे थे मोहतरम प्रोफेसर फ़याज़ राजा साहब। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मैं इंतज़ामिया का, मीडिया के दोस्तों का, बिलखुसूस उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम जो हमारी महफ़िल पाक की रौनक बने, आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको दारैन की इज़्ज़तें नसीब फरमाए। अब महफ़िल पाक अपने पूरे उरूज पर है। अब वक्त आ गया है कि महफ़िल हुजूरी में तब्दील होने वाली है। अल्लाह की सदाए दिल नवाज के साथ अपने मुर्शिद गिरामी का इस्तकबाल कीजिए। आप हमें अपने खूबसूरत मलफूज आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे। अल्लाह 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 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, उसी की खातिर, उसी को सजती है, उसी के लिए लायक है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है
हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों का माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला, बेपनाह बुलंदों वाला, शानों वाला बादशाह, कि जिसके फजल करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है। इसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है, जिसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत हैं, कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता। और बेपनाह दुरूद व सलाम हमारे आका व मौला, हमारी जानों के बादशाह, हाजिर और नाजिर, मुख्तार कुल, अल्लाह करीम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर, कि जिनके मकाम को, जिनकी शान को और जिनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और जानता नहीं, जिन पर दरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम, जिनकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंद तर फरमा रहा है तो अल्लाह करीम, जिनके चेहरा मुबारक को हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपनी निगाहों का महवर और मरकज़ बना के रखे हुए है तो अल्लाह करीम, जिनके ज़िक्र पाक को खालिसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए तो अल्लाह करीम, जिनकी अताअत को अपनी अताअत करार दे तो अल्लाह करीम, और जिनकी इत्तबा को अपनी इबादत, अपनी बंदगी करार दे तो अल्लाह करीम। और हम सबको हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपने मौला करीम से यही दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे करीम रब हम सब के हाल पे रहम फरमा, करम फरमा, एहसान फरमा, और हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कामिल इत्तबा नसीब फरमा कि जो ज़रिया बन जाए हम सब के लिए अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी को पाते हुए अपने रब की रज़ा को हासिल करने का, कि कामयाब वही है, फलाह उसी ने पाई कि जिसने अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम शहनशाह को आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात व फरमुदात के ताबे बसर किया। और हमारी इन महफिल के इनेकाद का मकसद भी ये होता है कि हम यहाँ आएँ और इन महफिल की बरक़ात को इस अंदाज से समेटें कि अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें, अपने रब के इस फरमान को याद रखें कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि तुम मेरी ऐसी खालिस इबादत करो कि जब दुनिया से लौटो तो मेरी रज़ा तुम्हें हासिल हो जाए, मेरी खुशनुदी को पालो। इस वक्त हम इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद पाक में हाजिर हैं, जो ईदगाह की इंतहाई मोहब्बत वाली रूहानी औलाद में से कारी आरिफ साहब, इनके बच्चों ने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पे सजा रखी है। अल्लाह ताला अपने करम, अपने फजल और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से कारी साहब को, इनके बच्चों को, के तमाम आविनीन को, इलाके के जिन लोगों ने भी जिस हवाले से भी इस महफिल पाक के सजाने में इनकी मदद की, इनके साथ खड़े हुए, कुछ भी सही की, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए और सबको अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े अपनी शानों के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए।
अभी कुछ ही देर में क़िबला साहब तशरीफ़ ले आएंगे, ख़िताब इंशाअल्लाह उनका होगा। हमें रोशनी हासिल करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इन महफ़िल का कोई मकसद होता है, और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है कि हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आला से वो रोशनी हासिल करें कि जो हमारे अपने फ़ायदे के लिए हो, जिससे हम अपनी आखिरत भी अच्छी कर लें और अपनी दुनिया भी अच्छी कर लें। और जो जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। तो अल्लाह करीम जो 70 माओं से बढ़कर प्यार फरमाने वाले हैं, और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आलमीन के लिए रहमत है, उनकी जानिब से जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। उससे हम अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपना हकीकी फ़ायदा जो हमारे साथ आगे जाने वाला है और हमारे अपने मामलात को ठीक करने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, मैं कोई बयान या कोई मौजू नहीं लूँगा। अभी क़िबला साहब तशरीफ़ ले आ जाएंगे, उनका ख़िताब होगा। दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा हुआ है। रसूल करीम शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आला में एक ग़ुलाम जिन्हें हम असहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नाम से याद करते हैं, उनमें से एक ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप और माँ आप पे कुर्बान, करम फरमाइए, एहसान फरमाइए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें वो अता फरमाइए कि जो हमारी भलाई के लिए है, जो बेहतरी के लिए है, जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। रसूल करीम शहनशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक से जो हमें खूबसूरत तरीन रहनुमाई मिलती है, रोशनी मिलती है, और जिसके अपनाने में ही हमारा फ़ायदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि एक चीज़ याद रखो कि जो मखलूक है ना, उससे कबल ज़िक्र भी किया गया, हम सुनते हैं, इस तरह से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक में जब एक बार यूं अर्ज़ की गई, किसी ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है, बड़ा शॉर्टकट हो, अल्लाह राज़ी हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो उसकी मखलूक है। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मखलूक जो है वो अल्लाह की अयाल है। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है हर वो शख्स कि जो तुम्हारे घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो उसकी मखलूक के साथ खैर का मामला करे, जो उसकी मखलूक के काम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौका पर यूँ भी फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मेरा ग़ुलाम दुनिया के किसी भी गोशे में होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो उसका वजूद लोगों को नफ़ा देने वाला होगा, उसका वजूद मखलूक को नफ़ा देने वाला होगा। कभी किसी सूरत भी उसके वजूद से लोगों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि वो लोगों को नफ़ा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इस मौके पर यूँ फरमाया कि जैसा
तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारी याल के साथ कोई अच्छा करे, वैसे ही अल्लाह करीम को अच्छा लगता है कि उसकी मखलूक का कोई भल के लिए कोई कुछ भलाई का काम करे, कोई कुछ अच्छा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमारा जैसा तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना कि कोई तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारी अयाल के साथ कुछ बुरा करे, तो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बै नहीं वैसे ही अल्लाह ताला इसको नापसंद फरमाते हैं कि कोई उसकी मखलूक के साथ कोई बुरा काम करे। अभी मैं गाड़ी से उतरने से कबल ही राजा साहब साथ बैठे थे, अरूज साहब थे, आफिस साहब थे। मैं बात कर रहा था कि पुराने वक्तों में एक मुकाम पर एक मुज्तहिद, मुत्तकी, परहेजगार, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाला, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और एक उनके पड़ोसी था कोई जो अल्लाह की तरफ रजू नहीं करता था। उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं पैदा होती थी कि मैं दुनिया पे जो कुछ गलत काम करता हूँ उन्हें छोड़ दूं, बल्कि उसमें बढ़ता चला जाता था। एक दिन उस मुत्तकी परहेजगार ने एक जुमला, और किसी बुरी नीयत के साथ नहीं, क्योंकि वो उस पे दिल में ये था काश ये भी ठीक हो जाए, काश ये मेरे रब की तरफ रजू कर ले। वो हर वक्त उस तबलीग के सिलसिले में लगे रहते। एक दिन इंसान थे, उनकी जुबान से निकल गया तेरा कुछ नहीं बन सकता, तू जहन्नमी है। एक लम्हे के अंदर अंदर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ हो गई कि आप कौन के होते हैं ये कहने वाले। जन्नत और जहन्नम ये मेरे हैं, और मेरा फैसला भी मेरा होना है कि किसने कहाँ जाना है। आपकी जब आप तबलीग करते हैं, जब आप इस तरफ बुलाते हैं, आपका काम है कि आप इस पे हमतन हर वक्त मसरूफ रहें, आप अपना काम करते रहें। हदायत मिन जानिब अल्लाह है, हदायत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और फैसला भी अल्लाह ताला का होगा कि किसने किधर जाना है और किसने किधर जाना। इस हद तक मोहतात रहने की ज़रूरत है हमें कि हम हर वक्त ये तो कर सकते हैं कि अगर किसी को उस पर देखें उसे दुआ दे दें, लेकिन ये किसी सूरत हमारे लिए जायज़ नहीं कि हम किसी के लिए बद्दुआ करें या किसी के लिए कोई ऐसा जुमला कहें। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो इस वक्त हम मुसलमानों की है वो ये है कि हम इस माहौल को ठीक करें। इस माहौल में ये जो ताफ़न है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मौके पर जब आपने 3 चीज़ों का फरमाया, उनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ का आपने फरमाया कि मैं खुशबू को पसंद करता हूँ। एक तो ये ज़ाहिरी पाकीज़गी है, तहारत है, और असल खुशबू कौन सी है? जो आपके अंदर है, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक चीज़ है तुम्हारे जिस्म में, वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। वो जो अंदर है उस पर ऐसी खुशबू हो, ऐसी महक हो वजूद के अंदर कि जब ये खुले, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि तुम मुझे इसकी ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब इससे हम कोई बात करें तो अच्छी बात करें। हमें यहाँ तक हमारी रहनुमाई की गई है कि अगर किसी वक्त शैतान तुम्हें बहुत ज़्यादा इस तरफ लेके आए कि तुम अब इसके लिए कुछ बोलो, और अगर तुम कंट्रोल कर लेते हो अपने ऊपर और कुछ उसे नहीं कहते, ऐसा लफ्ज़ जो कहना नहीं चाहिए, तो वो खामोशी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरा रब तुम्हारे लिए इबादत लिख देगा। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम सुनते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इंतहाई अहम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया ना कि मेरा ग़ुलाम किसी जगह भी होगा वो लोगों को नफ़ा देने वाला होगा, नुकसान देने वाला नहीं होगा। यही चीज़ है कि जो हम किसी जगह तबलीग करते हैं, किसी जगह जाते हैं, अब रब के उस फरमान को सामने भी रखना चाहिए कि वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। पहले हम अपने आप को अमली तौर पे ऐसा सजाएं कि अंदर भी सफाई हो
अंदर भी खुशबू हो और बैरून भी, चेहरा भी मुस्कुराहट से सजा हुआ हो, लोगों की तकालीफ को दूर करने वाले हों, लोगों के काम आने वाले हों, लोगों की मुश्किलात को दूर करने वाले हों। मैं कई बारहा मरतबा इस सिलसिले में मेरी बात ही यही होती है और इंशाअल्लाह यही रहेगी कि आपके को इस तरफ बुलाता रहूं कि जो एक मोमिन मुसलमान को किस तरह होना चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम की शनाख्त क्या होनी चाहिए। वही जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि उसका वजूद लोगों को नफ़ा देने वाला होगा, नुकसान देने वाला नहीं होगा। इस तरफ तवज्जो, सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर ख्याल रखना, उस तरफ ख्याल रखना कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ग़ज़वा मुबारक से वापस तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि हम छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ आ गए। असहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और माँ पे कुर्बान, हम घरों में आ गए, सुकून हो गया। उधर जंग थी कुफ़ार के साथ, वो हम आपके साथ गए, उधर से वापस आ गए, अल्लाह ने कामयाबी दी। आप फरमा रहे हैं हम बड़े जहाज की तरफ आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैंने यही हुक्म दिया तुम्हें कि अब बड़े जहाज की तरफ आ गए हो। अर्ज़ की गई कि कैसे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बताया कि असल बड़ा जहाज जो है वो नफ्स के खिलाफ जहाज है, नफ्स के ऊपर कंट्रोल है। जब इंसान इधर दुनिया में रहता है तो ये चीज़ें तो सामने आपके सामने आती हैं, लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें। आपकी ज़ुबान से कलमा खैर ही निकले, कभी ऐसा कलमा ना निकले जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुबारक इजाज़त नहीं देती। जब आप इस तरफ चलते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक का अफरोज़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तुम किससे समझते हो, कि ये बड़ा ताकतवर है, ये बहुत ज़्यादा ज़ोरावर है, ये गालिब आ जाता है लोगों के ऊपर। अर्ज़ की गई, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बाप और माँ पे कुर्बान, दुनिया का ये कायदा है कि कोई कभी किसी के ऊपर गालिब आ जाए, किसी को गिरा ले, तो लोग कहते हैं ये बड़ा ताकतवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इससे गालिब नहीं कहेंगे, इसे नहीं कहेंगे ताकतवर, गालिब उसे कहेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि जो जिसे अपने ऊपर कंट्रोल है, जिसको अपनी ज़ात के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है कि नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये फरमूदात है, इससे मुझे आगे पीछे नहीं होना, मुझे हर हाल में इन्हीं के पीछे चल, इन्हीं को अपनाना है, इससे ही इसके ऊपर मजबूती से जम के रहना है। अब मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जब किसी ने भी कोई भी इरादा किया, जब किसी ने ये इरादा किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी शरीयत मुतहरा के हर मुताबिक गुजारनी है, मुझे हर वो काम करना है जिसका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म देने दिया है, और हर उस काम को छोड़ना है जिसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे मना फरमाया, तो हमारा जो अज़ली दुश्मन है इब्लीस, जो शैतान है, उससे तो उसके पीछे लगना है, उससे उसको गुमराह कर, क्योंकि उसने इजाज़त इसी चीज़ की ले रखी है। फिर वो आपको इश्तिहाल दिलाएगा, फिर वो आपको गुस्से में लाएगा, फिर वो आपको कहेगा कि ओहो इसने तुझे ये कह दिया, इसने इतना कहा तू इतना कह। फिर तो वो ये कहेगा कि उसने तेरे साथ इतनी बुराई की, तू इतनी बुराई कर। फिर तो ये कहेगा कि उसने तेरी इतनी गिबत इनके सामने की, तू सारा महीना उसकी इज्जत से खेलता रहे। शैतान ने ये करना है। और दर हकीकत अगर हम अपने अवाल की तरफ निगाह डालें, हकीकत पसंदाना होकर, असल को भुलाएं नहीं, जुटलाएं नहीं, अपने अंदर झांके, तो क्या हमारे अंदर हमारा नफ्स हमें इस पे उभारता है या नहीं उभारता। अगर आप में से किसी को भी नहीं उभारता तो हाथ उठा दे, कोई हाथ उठा दे कि आपको किसी ने आपकी भुलाई की तो तुसी फुंडे नहीं। भैया पता है सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर क्यों क्या फरमाते हुए नजर आते हैं कि इस राह पे चलने वाले के लिए सबसे पहले तो ये जरूरत है, परवाज चल पड़ना, किधरे पहुंच जाना, उसके बाद दियां गल्लां।
आप फरमाते हैं सबसे पहले उसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई उसकी तारीफ़ों के पहाड़ लगा दे, वो अंदर देखे तो आजिज़ी आजिज़ी, और उसकी मजम्मत के कोई पहाड़ लगा दे तो फिर भी अंदर देखे तो इधर कोई मसला ही नहीं है। उसे ना उससे कोई दिमाग खराब हुआ और ना इससे कोई दिमाग खराब हुआ। उससे उस तरह ना दिमाग खराब हुआ कि उसने समझा मैं पता नहीं किया, तो ना इससे खराब हुआ कि मेरे मेरे साथ इसने ये कर क्यों दिया। सैयदना गौस आज़म पीराने पीर आप फरमाते हैं कि मैंने अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से ये समझ लिया कि सबसे पहले जहाद अकबर ये है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना, ये इसको ऐसा काबू में ले लेना कि इसमें तारीफ़ें हों तो तब भी कोई फ़र्क नहीं, मजम्मत हो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं। इसके लिए मैंने क्या आपके आगे अर्ज़ की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये ठीक हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसका कंट्रोल है, इसके साथ ये कंट्रोल होती है। इसकी कंट्रोल किधर है? इधर से। इसका कंट्रोल किधर है? इधर से। इसका कंट्रोल किधर है? इधर से। गुमान का कंट्रोल किधर है? इधर से। सारे कंट्रोल इधर है। इसको ठीक करना और इसको वैसा बना देना जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे नज़दीक मुजाहिद वो है कि जो इसके खिलाफ जहाद करे, और दूसरे मौके पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, किसी को गिरा देने वाला, किसी को ऊपर गालिब आने वाला नहीं है ताकतवर। ताकतवर वो है कि जिसे अपने ऊपर कंट्रोल है, जिसके मजबूती के साथ इसके ऊपर खड़ा हुआ है कि मेरा दीन की मुझे किस तरफ लेके जाता है। और जो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हमारी भलाई के लिए फरमाते हैं, उसमें हमारे लिए भलाई है। अगर इसी के ऊपर देखा जाए, मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ बेशुमार मखलूक आती है, बेशुमार सारी दुनिया में जगह जाने का भी होता है। आप कभी किसी जगह किसी थाने के बाहर चले जाएं और उधर बेशतर लोगों से पूछें कि आज इधर क्यों परेशान खड़े है, क्या मसला है आज तुझे, वो कहेगा कि बस झगड़ा हो गया। उसकी कोई आदत नहीं होती, कभी कोई बाम आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, किसी को नुकसान पहुंच जाता है कभी किसी जगह से, यहाँ तक के बाद कभी कभार ऐसा भी जगह पे चला जाता है कि झगड़ा होता है। झगड़े का नतीजा ये निकलता है कि एक मारा जाता है, एक बच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब ये एक झगड़ा पहुंचा ना, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया, तरबियत फरमानी है ना। आप तो जैसे कल किबला साहब फरमा रहे थे शफात कुबरा लेके आए हैं, लेकिन आप फरमाते हैं, मेरे शेख यूं फरमाया करते, मैं रोज ही कहीं ना कहीं कहता हूँ कि कार्य वालों ने कहा है कि वो मरीद किस काम का जिसे देख के उसका शेख याद आ जाए। आप फरमाया करते, मैं यूं कहता हूँ कि वो उम्मती किस काम का जिसे देख कर मदीना पाक याद ना आ जाए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरा गुलाम वो मेरा। और आपकी क्या शान ये नहीं है कि आप आलमीन के लिए रहमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं देने वाले हैं दुश्मनों के लिए भी, जैसे कल किबला साहब ने निधि सुहाने में जिक्र फरमाया, क्या खूबसूरत कि हमारे लिए तो एक ही रास्ता है ना, और वो रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। वो जो आप देते हैं वही हम अपनाएंगे तो हमारा रब हमारे से राजी होगा। पेश हो गया कि फलां जगह पे झगड़े में थे दो, एक मारा गया एक बच गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दोनों ने जन्नत कर हैरान रह गए। एक ने मार छड़िया, वो दूसरा बेचारा मारिया गया, तो फिर दोनों के लिए चाह तो ये था कि जिसने मार दिया उसके लिए कहा जाता उसने ये क्या किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोनों झगड़े ना, जिसे मौका मिल गया, जब झगड़ा होता है, जब पागल होता है बंदा, जब गुस्से में होता है, जिसे हराम करार दिया गया, जिससे बाज रहने के लिए, जिसके आपने फरमाया कंट्रोल, ताकतवर वो है जिसे अपनी जात के ऊपर कंट्रोल है। मैं क्या कह रहा था कि उधर चले जाइए, कुछ थानों के बाद चले जाए, कचहरियों में चले जाए, किसी जेल में चले जाए,
उधर पूछे हुआ क्या था, वो कहेगा मेरी मत मारी गई सी, गुस्से में था, पागल हो गया, पता ही नहीं चलिया किथे था, क्योंकि उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, उसने दीन को समझा ही नहीं, उसने दीन की फहम उसे हासिल ही नहीं हुई। वगरना कैसे मुमकिन था, वगरना तो उसे पता होता कि अगर तुझे कोई बुरा कह रहा है तो उसके लिए दुआ कर, तुझे तेरे साथ कोई बुरा अमल कर रहा है तो उसके लिए अच्छा अमल कर, दुनिया में भी फायदा और आखिरत में तो फायदा ही उसके लिए है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सबसे बढ़कर है। हम रोज कहते हैं ना, कितनी दफा दिहाड़ी कहते होंगे अल्लाह अकबर, वैसे तो मोमिन की हर वक्त जुबान पे होना चाहिए भी, चलते फिरते भी, लेकिन नमाज में कितनी दफा अल्लाह अकबर कहते हैं। सबसे बड़ा वो है, इसका यही मतलब है या इधर कोई और मतलब कर दो, तो जुबान यही कहते जी, मैं उर्दू च किया ना, इधर की जुबान ही कहते अल्लाह वड्डा, अल्लाह सबसे जी सारे तो वड्डा अल्लाह है। लेकिन जब अमली तौर पे बात आती है और हम इन चीजों को समझते भी है कि नफ्स को कंट्रोल कर, गुस्से में पागल मत हो, गुस्सा हराम है, ये इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, फिर हमारी कैफियत क्या होती है। और ये नफ्स के पीछे कौन होता है, एक तो हमारा अपना नफ्स हमारा दुश्मन बन जाता है जब हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और इस तरफ ले जाने वाला कौन होता है, वो फरमाता है कि नहीं, बाम मोहब्बत इख्तियार करो, बाम एक दूसरे को प्यार दो, सिला रहमी इख्तियार करो, माफ करना सीखो, किसी भूखे को खाना खिलाना चगलाना, ये सारे का सारा तो ये वो रास्ता है ना जो उसका रास्ता है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक से हमें मिलता है। माहौल को ठीक, जो मैं कह रहा था, माहौल को ठीक रखो, इसे खराब मत करो। दूसरा रास्ता कौन है जिससे ये माहौल अच्छा नहीं लगता, दो तुसी आके बैठे चाल आसमान बोल रहे हो, सलाम कर रहे हो, सीने ना ला रहे हो, किसकी वट चढ़ेगा, किसकी चढ़ेगा, शैतान की। और जदों तुसी बाम आपस में मोहब्बत करोगे, वट चढ़ेगा शैतान की। अच्छा किसके लगेगा, जिसकी तुसी कह दो बड्डा हुए। हम करते किसको हैं, किसको खुश करते हैं। हम अपने घरों में जब एक दूसरे की इज्जत से खेलते हैं, इस खिडौने दे नाल खेलते हैं किसी भी जगह, तो खुश कौन होता है और नाराजगी किसकी हासिल करते हैं। खुश हम अपने उसको खुले दुश्मन को करते हैं, जो अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे हम खुश करते हैं। और नाराज किसको करते हैं कि जब हम ये सब काम करते हैं तो अल्लाह को नाराज करते हैं, जब अच्छे काम करते हैं तो अल्लाह को राजी करते हैं। तो हम ये जब इस पे सैयदना गौसे आज़म का ही फिर उनका नाम पाक कोट करूं कि मैं क्या, मेरी औकात क्या। आप पता है इस वक्त इस को किस अंदाज से फरमाते हैं, आप यूं फरमाते हैं क्यों बक बक करता है, ये आपके अल्फाज है, क्यों बक बक करता है जब तू कहता है तू बड़ा है, तू बड़ा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या आप दूसरे मौके पे यूं भी फरमाते हैं कि जब तुझे किसी की थोड़ी शर्म हो या होती है, तू उधर अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है, तू उससे बचता भी है, तुझे पर्दे का भी ख्याल होता है, तुझे हर चीज कि ये मैं ना करूं। कोई गुनाह का इरादा करने लगा, कुछ करने लगा, तो सोचता है सज्जे खब्बे कोई ना देखे। इन हज़रात की बातें काश हम समझ लें तो हमारी जिंदगी ठीक हो सकती हैं, ये ताफन दूर हो सकता है, इस घुटन से हम निकल सकते हैं। पहले वाले मौके में आप फरमाते हैं, तू कहता है अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा, लेकिन जब कोई बात हो जाए कि तूने बताना है कि नहीं मेरे नजदीक वही बड़ा है, फिर तेरा नफ्स तुझे किधर लेके जाता है, नहीं मेरा नफ्स बड़ा। फिर तू भूल जाता है कि तेरे गर्दान करता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला तो अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमें यह फरमाता है कि इसके नफ्स के ऊपर कंट्रोल करो। आपने फरमाया जहाद अकबर है, फिर तू क्या करता है, तो झूठी बक बक मत किया कर, अमली तौर पे साबित कर कि जब कोई ऐसा मौका हो तो तेरी जुबान से निकले कि अल्लाह ही बड़ा है, फिर तेरे नजदीक ये हो कि उधर से जब ये
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें यह पैगाम पहुंच गया कि नफ्स पे कंट्रोल। अब आपके आगे बात कर रहा था कि किसी भी जगह किसी को परेशानी में देखें, किसी गिरफ्त में आए को देखें, तो पीछे क्या नजर आएगा? गुस्सा। पीछे क्या नजर आएगा? गुस्सा तकब्बर के भी एक वो असरात उस पर होते हैं कि इंसान कहता है मुझे ये क्यों कह दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और ये चीज़ें इंसान को किस तरफ लेके जाती हैं? परेशानियों की तरफ। और इसके बरक्स जब आप इस चीज़ को समझते हैं, इससे हट के रहते हैं, तो फिर खैर ही खैर होती है। इन परेशानियों का आप, ये जो छोटी से वक्त के लिए परेशानी है, यही नहीं, जो सबसे बड़ी परेशानी का दिन है, उस दिन सबसे ज़्यादा बचाने वाली आपको लिए यही चीज़ होगी कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया होगा, कभी किसी को तंग नहीं किया होगा। घरों के मामलात को देख लें। अक्सर आप अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ना कि तलाक़ें आम हो जाएंगी कुर्बे क़यामत में, अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजह क्या होगी? आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि उस वक्त लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, इस पे कंट्रोल नहीं होगा। छोटी छोटी बातों से वो नफ्स उनको इस तरह उभारेगा कि एक मिनट नहीं लगाएंगे कोई जुमला। मेरे पास भी इधर उलमाए कराम बैठे हैं, इनके पास अक्सर व बेशतर लोग आते हैं कि बस ये हो गया, उनको रास्ता दसो कि कैसे हम इससे निकले, कोई फतवा लिख के दो, किधरों कोई गुंजाइश कर दो। ओ भाई तूने पहले क्यों नहीं अपने आका अलैहिस्सलाम के फरमुदात की तरफ निगाह रखी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जब हम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपने आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को समझ के रखते हैं, तो फिर खैर ही खैर होती है। किसी भी लम्हे क़िबला साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं, मैंने किसी कोई मौजू नहीं लिया, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। जन्नत भी हमारे अपने उसको देने वाला वो है। किसी भी सूरत में बंदा जो कुछ भी दे आगे आखिरत में देगा, वो देगा। कभी ये ना करो कि मैंने ये कर लिया तो मैं जन्नती हो गया। ये काम ज़रूर करते रहे कि अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाएं, वो तो उसका काम है। लेकिन यही चीज़ें हैं कि अल्लाह राज़ी होता है। जब अल्लाह राज़ी होता है तो यकीनी तौर पे उसके का करम सामने आल होता है, उसका फजल सामने आल होता है। मैं किसी मौजू को छेड़े बगैर क़िबला साहब अभी ख़िताब फरमाएंगे, मैंने आपसे जो दो चार एक बात करना चाहता था कि वो ये है कि खुदा के लिए अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, ज़ुबान को अच्छा रखें, नीयत साफ रखें, गुमान अच्छा रखें, ख्यालात पाकीज़ा रखें। अजान दी जाती है मगरिब की नमाज, और मगरिब की नमाज के साथ ही इंशाअल्लाह क़िबला साहब का ख़िताब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप सफ़ों में तशरीफ़ फरमा हो जाएं, खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाति, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस हद तक मुमकिन हो सफ़ों को सीधा कर लें।
अल्लाहु अकबर। रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।